भ्रष्टाचार जिसकी सहज और स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से अब वो जमीन खिसकती नजर आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने गंभीर रूप से उनके ट्रस्ट और उनके परिवार के द्वारा संचालित ट्रस्ट पर आक्षेप लगने के बाद आवंटित भूमि को लौटाने का जो निर्णय लिया है, ये इससे पूर्व कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी ने यही किया था। यह स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित करता है और यह एक प्रकार से स्वीकारोक्ति है कि सत्ता का दुरुपयोग करके भूमि को हड़पने का कार्य कर्नाटक में कांग्रेस में सर्वोच्च स्तर पर हो रहा था। इतना ही नहीं है, मुख्यमंत्री पहले इसमें संलिप्त रह चुके हैं। 2015 में उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार जी की ऊपर लैंड ग्रैब का केस लग चुका है, जो कि बंगलौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा 1986 में आवंटित भूमि के समय से चल रहा था। उसके आधार पर था मूडा स्कैम, जो मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का स्कैम, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब उनके इन्वॉल्व थे। फिर कर्नाटका इंडस्ट्रियल एडीबी लैंड ग्रैब, जिसमें कि खड़गे जी की फैमिली के लोग इन्वॉल्व थे। और इतना ही नहीं है, इससे पूर्व कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी का नाम आ चुका है। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत जी का नाम बीकानेर के लैंड स्कैम में आ चुका है। तो भूपेश बघेल जी के पास आ चुका है। अर्थात मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो अथवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। और फिर इतना ही नहीं, आप सबको याद होगा वो नेशनल हेराल्ड केस, जिसमें सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के ऊपर आक्षेप है। और यह भी याद करिएगा कि वो केस हमारे जमाने में नहीं शुरू हुआ। अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर वो केस दर्ज किया गया था। इससे बहुत साफ हो जाता है कि कांग्रेस में सारा शीर्ष नेतृत्व, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, कोई भी उप मुख्यमंत्री हो, उनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, और चिरयुवा नेता हों या बुजुर्ग नेता हों, सब एक दृष्टि में समान है कि गरीब की भूमि कैसे हड़पनी है। सब भ्रष्टाचार में, भूमि हड़पने के आंदोलन में बहुत समान रूप से संलिप्त हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि एक वो कांग्रेस पार्टी थी जो महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित थी, और आचार्य विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन चलाया था। आज राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के विचारों से प्रेरित एक कांग्रेस पार्टी है जो भू हड़प आंदोलन चला रही है। तो यह कांग्रेस का नैतिक पतन है, भूदान से लेके भू हड़प तक। और इतना ही नहीं, आपको ध्यान हो, सर्वोच्च स्तर तक, मतलब आज वहां चीफ मिनिस्टर और राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर इन्वॉल्व है। आप कल्पना करिए कि किसी दूसरी पार्टी के या हमारी पार्टी के किसी इस स्तर के नेता पे आरोप लग गया होता तो उसके बाद किस ढंग का वितंडावाद मचाया गया होता। और आज जिस प्रकार की चुप्पी कांग्रेस पार्टी ने और इंडी गठबंधन के सारे दलों ने साध रखी है, उसके ऊपर हमारा उनसे सीधा सवाल है। और यह साफ दर्शाता है कि जनता की गाढ़ी कमाई से बनी हुई सरकारी संपत्तियों को हड़पने में ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं और सब एक दूसरे को मौन समर्थन दे रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस में आप सबको याद होगा, कभी आपने सुना है कि कोई ऐसी कंपनी जिसमें सैकड़ों करोड़ की, मतलब 2000 से लेकर 3000 करोड़ तक की संपत्ति हो और वो 90 करोड़ की देनदारी में बिक जाए? और वो भी जबकि 3 अखबार उसके थे। आप सब पत्रकार हैं, मैं कहना चाहता हूं 3 अखबार, नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। 10 साल इनकी सरकार रही, ज्यादा नहीं, केवल 1-1 करोड़ का विज्ञापन देते रहते तीनों अखबारों को, तो 10 साल में कर्जा उतर जाता 90 करोड़ का। राजीव गांधी फाउंडेशन को 150 करोड़ मिल सकते थे, मगर इनके अनुसार स्वतंत्रता आंदोलन का संचालन करने वाले नेशनल हेराल्ड की सोसाइटी को
सरकारी विज्ञापन और सरकारी अनुदान नहीं मिल सकता था, वो 90 करोड़ में बिकना था। तो जो प्रवृत्ति राहुल जी और सोनिया जी में दिख रही थी, वही मल्लिकार्जुन खड़गे जी में दिख रही है, वही सिद्धारमैया जी में दिख रही है, वही डीके शिव कुमार जी में दिख रही है। और इस विषय के ऊपर हमारे कर्नाटक की तरफ से भी ये विषय कई बार उठाया गया और ये मामला इतना आसान नहीं है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लहर सिंह सुरैया जी ने इस विषय को टेकअप भी किया हुआ है और वहां पर सीएजी ने जो अपनी रिपोर्ट में पॉइंट आउट किया 2017 से, उसमें लिखा है टू आस्क द कमेटी टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वायलेटिंग द गाइडलाइंस ऑफ द कोर्ट ऑर्डर एंड सजेस्ट द अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग ऑफिशियल्स फॉर द डिलीशन ऑफ द लैंड अंडर कैटेगरी ए। इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि आज कांग्रेस पार्टी के नेता सिद्धारमैया जी हों या खड़गे जी हों, वो जमीन वापस कर रहे हैं तो कोई जमीर नहीं जागा है जो जमीन वापस कर रहे हैं। अदालत की कार्रवाई से में होने वाली जलालत से बचने के लिए वो जमीन वापस कर रहे हैं। और मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि आप तो कहते थे कि आपकी मोहब्बत की दुकान है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये मोहब्बत की दुकान तो किसी भूमाफिया प्रॉपर्टी डीलर की दुकान नजर आ रही है, जहां दूसरों की प्रॉपर्टी हड़पी जाती है, जनता की प्रॉपर्टी हड़पी जाती है और उसके बाद उसको अपने चहेते लोगों को अनुदान दे दिया जाता है। तो मेरा राहुल गांधी जी से साफ सवाल है कि आपकी मोहब्बत की दुकान ये इलीगल प्रॉपर्टी डीलर की दुकान में कैसे तब्दील हो गई मेरे भाई? अभी तक तो उसमें नफरती सामान मिलते थे, जहर बुझे सामान मिलते थे, अब ये इलीगल प्रॉपर्टी की दुकान भी हो गई। इसलिए हमारा साफ मानना है कि कांग्रेस पार्टी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है और जमीनों के घोटाले में कुछ ऐसी कांग्रेस को जमीन से लगाव है कि जहां जहां सत्ता में आती है, हरियाणा हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक हो, जमीन के साथ इनका विवाद जरूर जुड़ जाता है। और जिस स्तर तक इनके सभी नेता इसमें आरोपित हैं, तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये कोई आइसोलेटेड सिंगल केस है, जिसे एक कहते हैं ना कि एक हो तो समझाइए आके कूपही में यहां भांग पड़ी है। यानी एक कोई हो तो समझाइए, यहां ऐसा लगता कुएं में भांग पड़ी है, या ये 99 के नशे में बहुत मदहोशी थी ना कांग्रेस की, तो ऐसा लगता है कि जमीन को देखकर तो उनको ऐसा लगता है कि जिसको देखो वही आज मदहोश है, आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया। तो जब से वो दीवाना बने हैं जो जोश के साथ 99 के खुमार के साथ, तब से वो गजब ढा रहे हैं और जनता पे कितना गजब और कहर ढाया जा रहा है वो हमारा साफ है। इसलिए हम कांग्रेस से सवाल कहना चाहते हैं कि आप बताइए कि नैतिकता के आधार पे जिन लोगों ने जमीन वापस कर दी, क्या उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए? जब आपने स्वीकार कर लिया कि यह जमीन गलत आवंटित थी और वह भी सीएजी की रिपोर्ट और कई कोर्ट की प्रक्रियाओं के शुरू होने के बाद, राज्यपाल के द्वारा परमिशन मिलने के बाद, तो कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस के मुख्यमंत्री और राहुल जी और सोनिया जी से मैं पूछना चाहता हूं कि सिर्फ जमीन वापस करने से काम नहीं चलेगा। ये बताइए कि अगर जमीन वापसी की है तो क्या नैतिक आधार पर आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? धन्यवाद। प्रज्ञा, पहले इस विषय पर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। नीरज पांडे। सर, क्या भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को सड़क पर ले जाए, क्योंकि वो उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए कि हमने जमीन वापस कर दी है, कोई मामला ही नहीं बनता। मेरे विचार से ये तो वो स्थिति हो गई, इसको शब्दशः ना लिया जाए। यदि किसी ने किसी की कोई चीज चुरा ली हो और एफआईआर दर्ज हो जाए, वो कहे मैंने वापस कर दी, तो मामला नहीं बनता है। मुझे लगता है अगर कोई इस प्रकार के तर्क देता है तो इसका मतलब श्री राहुल गांधी जी को जो एक संज्ञा दी गई थी, जो अब वो प्रयोग नहीं की जाती है, वो जनता को वो समझने की गलतफहमी न रखे। आप वो हो सकते हैं वो शब्द, मगर जनता वो नहीं है कि आप इस ढंग के बचकाने तर्क देकर बचने का प्रयास करें। देवेंद्र पड़ा सर, एक मिनट शायद सुधांशु। और ये भी बताइए, हम उनसे पूछना चाहते हैं
कि अगर उन्होंने मान लिया कि गलती हो गई तो एफआईआर कब करेंगे? कर्नाटक सरकार एफआईआर कब करेगी? बाकी तो हर चीजों के ऊपर बहुत तरीके से होती है। इसलिए पुनः हमारा नैतिक सवाल आज भी उनके लिए एक राजनीतिक यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा है। देखिए, ये जो चंदूनी जी का वक्तव्य आया है, इसने फिर कांग्रेस की जमीन के अंदर क्या छुपा हुआ था वो उजागर कर दिया है। स्पष्ट रूप से वो कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस के पक्ष में किसान आंदोलन खड़ा करके माहौल बनाया और कांग्रेस उसका लाभ नहीं ले सकी। और वो कई वैसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए, जिसको हम यहां पर नहीं रिपीट करना चाहेंगे। मगर एक बात बहुत साफ हो गई, अब कांग्रेस की कलई खुल गई। बहुत साफ हो गया कि जिस आंदोलन को वो सहज और स्वाभाविक आंदोलन कह रहे थे, वो कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित और पोषित आंदोलन था। ये आज के चंदूनी जी के इस वक्तव्य से साफ हो गया और राहुल गांधी जी के शब्दों में दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। अब मुझे लगता है कांग्रेस को इसके बाद शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, गंभीरता से सोचिए, ये पूरे मैं देश के करोड़ों लोगों को फूड फॉर थॉट के लिए कहना चाहता हूं, ये जितने आंदोलन खड़े होते हैं जो कहते हैं मैं गैर राजनीतिक आंदोलन हूं, सबका अंतिम लक्ष्य सत्ता होता है। केजरीवाल जी उसका उदाहरण थे, जिन्होंने कहा कि हम गैर राजनीतिक मुद्दे पे आगे बढ़े हैं और मौका पाते ही अपने अगल बगल वालों को किनारे करो, खट से जाके सत्ता की कुर्सी पे बैठ जाओ। और अगर देखा जाए तो पहलवानों के आंदोलन के साथ भी यही हुआ था, गैर राजनीतिक था, फिर कांग्रेस का समर्थन और फिर सीधे कांग्रेस के रिंग में ही जाकर उतर जाना। और आज चंदूनी जी का जो वक्तव्य है वो भी साफ यही दर्शाता है। तो देश की प्रबुद्ध जनता को आगे से समझना चाहिए कि ये गैर राजनीतिक आवरण के नाम पर जो आंदोलन खड़े किए जाते हैं, उनका एकमेव लक्ष्य सत्ता ही होता है, प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो। अब कांग्रेस पार्टी को इस पर सफाई देनी चाहिए जो उन्होंने जवाब दिया है। शैलेंद्र मिश्रा, डीडी। मुझे लगता है कि अगर वो कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि वो 138 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है, मैंने पुनः कहा, जो ये कहती है वो गांधी के आदर्शों पर चलती थी, जिस पार्टी के में कभी विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन चलाया था, अब ये भू हड़प आंदोलन चला रहे हैं, इसके बाद भी ये इस्तीफा नहीं देंगे। क्योंकि कारण क्या है, वो कांग्रेस कोई और थी, जो गांधी जी थे, जो देश के लिए कार्य करते थे, और यहां ये गांधी परिवार के लिए कार्य करते हैं। तो जमीन आसमान का अंतर है, समाज के लिए कार्य करना और परिवार के लिए कार्य करना। और ये तो वही है भाई, कोई नई बात थोड़ी है। किस किस का इस्तीफा लोगे? ये हरियाणा में असंध के विधायक प्रत्याशी शमशेर जी क्या बोले थे, सत्ता आएगी तो पहले अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का घर भरेंगे। तो जो सोच कांग्रेस के सर्वोच्च परिवार में थी कि उन्होंने कहा अपने दामाद जी का घर भरेंगे, तो वही अपने बेटे और दामाद जी के लिए खड़गे जी में है, तो वही सिद्धारमैया जी में है, तो वही उनके विधायक की भावना में। तभी मैंने कहा जिसको देखो वही आज मदहोश है। आमोद राय, टीवी 9। देखिए, इस पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई के साथ कहा है कि जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मगर एक बात और गंभीरता से सोचिए कि ये किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ गई हैं। ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई, कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थी जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी।
ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं जो ये घटनाएं हैं। और फिर मैं दर्शकों से कह रहा हूं, मैं सारे देश से अब विचार करने के लिए कह रहा हूं कि पिछले 4 महीने में ऐसी घटनाएं क्यों रही हैं। कहीं कोई ईमेल आ जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, कहीं पर रेल की पटरियों के ऊपर कुछ हो रहा है, कहीं पथराव हो रहा है। इनको अलग अलग घटनाओं के रूप में मत देखिए, इन्हें समेकित रूप में इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखिए, तो भारत के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र को आप बेहतर समझ सकेंगे। प्रज्ञा, एक मिनट सर, एक मिनट प्रज्ञा।